हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। बेसिक बेसिक आप क्लास सीख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं। यकीन है आपको आ रहा होगा, जितना भी मैं समझा रहा हूँ आपको आ ही रहा होगा। चलिए देखिए, कल का जो क्लास था, कल के सवाल में आपको क्या सिखा दिया गया था। ये बेसिक क्लास में आपको देखिए दशमलव आपको सिखा दिया गया था, दशमलव लगाना हटाना। तो दशमलव को अनुपात में बदलना, अनुपात को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये आप सीख लेंगे। बेसिक क्लास में यही तो होता है। बेसिक क्लास का मतलब होता है जितने भी आपका चैप्टर होते हैं उसका थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे, उसका परिचय जान लेंगे। जैसे अनुपात के बारे में जान गए, अनुपात क्या होता है, अब इसको बताने की जरूरत नहीं। अनुपात का एक चैप्टर तो स्टार्ट होगा। फिर आपका भिन्न है, भिन्न को बताने की जरूरत नहीं, भिन्न के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। प्रतिशत का एक चैप्टर होता है, तो उसके बारे में आप प्रतिशत के बारे में काफी अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। दशमलव आपको कैसे लगाना, कैसे हटाना, ये आप सीख लिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लास में ये सब सिखाया जा रहा है, क्योंकि आगे ये सब आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये आप कल सीख लिए थे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आप पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये आप सीख लिए थे। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये हो गया था। फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में दो बताया गया था, एक सम बताया गया था, एक विषम बताया गया था। अच्छा, सम किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम आपकी वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटे और दूसरे को काट दे, वो क्या हो जाती, कट जाए, और वो हो जाती सम। विषम केवल अपने से कटे और किसी से ना कटे, वो विषम। अच्छा, मैं पूछा था कि दो क्या है, विषम है कि सम है। तो दो विषम है कि सम है, जिसका फैक्टर हो जाए, क्या हो जाए, जिसका फैक्टर हो जाए। जैसे एक गुणे दो हो जाएगा, इसका फैक्टर बन रहा है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये दो आपका सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाती है, दो आपकी सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या दो कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या आपकी एक है, क्योंकि इसका फैक्टर आपका नहीं बनेगा। ये आपको समझा दिया गया था। प्राकृतिक संख्या भी आपको बता दिया गया था, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अभाज्य संख्या होता है और एक भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या आप जान ही रहे हैं, जो स्वयं अपने से कटे और किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में एक नहीं कटता है किसी से, दो नहीं दो नहीं हो, दो हो जाएगा। उसमें तीन है, पांच है, सात है, 11 है, 23 है, ये आपका अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या में दो, चार, छः, 8, 10, 12, 16, 18, 20, ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ये आपको बता दिया गया था। उसके बाद आपको ये समझाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार मान लीजिए, क्योंकि ये पूछता है एक से लेके 100 तक के अभाज्य संख्या कितनी कहलाती है ना। एक से लेके 100 तक अभाज्य संख्या पूछता है, तो 25 आप यहाँ बताएंगे। एक से 15 तक का अगर पूछेगा, एक से 50 तक का पूछेगा, टोटल कितनी संख्या होती है, तो 15 होगी। ये आपको कल बता दिया गया वीडियो में। अच्छा, इसमें कुछ कुछ मुझे सिखाना था। सिखाना क्या था, इसमें सिखाना क्या था, जैसे सिखाना मुझे ये था, देखिए सिखाना मुझे थोड़ा सा ये था, आपको थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे ना, आज की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ में आता हो जितना भी मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, तो बाबू आप ध्यान से नोट बनाइए अच्छे से, ताकि आपको हमेशा काम दे, है ना। दूसरों को भी आप समझाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, एक से लेके 100 तक के का अभाज्य संख्या लिखी गई है। जैसे मैं इसको कल समझाया था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ लेंदी हो गया था ना क्लास, थोड़ी सी यहाँ बोरिंग हो गई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको क्रम सेट करने में ना तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक मैं बताया था, एक दो तीन करेंगे, दो दो तीन तीन कहेंगे, दो दो चार चार कहेंगे। क्या लिखेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर दो, फिर दो और तीन, दो दो चार चार। ये ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या लिख रहे हैं, ये कोड है एक तरफ से। क्या कोड है, अगर कहेंगे 90 से लेके, 90 से क्या 91 से लेके और 100 के बीच में कितनी संख्या अभाज्य होती है, तो कहेंगे एक। क्या है, एक, देखिए एक लिखा गया। अब पूछेगा एक से लेके, पूछेगा एक से लेके 10 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, एक से लेके 10 तक के कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कहेंगे चार। तो देखिए चार लिखा गया। फिर 11 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या पूछेगा, तो आप चार बताएंगे। फिर यहाँ 21 से लेके 30 तक की पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे अभाज्य संख्या, आप दो बताएंगे। फिर आपका 31 से लेके 40 तक का पूछेगा अभाज्य संख्या, तो आप दो बताएंगे। ठीक है, फिर 41 से लेके आप कितना हो जाएगा, 41 से आपका लेके 50 तक का पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही पूछता चला जाएगा। ठीक है, पूछेगा आपका ऐसे ही, तो आप इसमें कितना कितना बताएंगे, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, एक से लेके 10 तक का पूछ लेगा, एक से लेके 10 तक का पूछेगा तो चार आप याद कर लेंगे, एक दो तीन, फिर दो दो तीन, दो दो चार चार, ऐसे याद कर लेंगे। 11 से 20 तक, फिर आपका 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, फिर 41 से 50 तक का। 51 से 50 तक रहेगा यहाँ, है ना। 51 से 50 लिख लेंगे, 51 से 50,
ये 51 से 50 हो जाएगा। ये आपका फिर यहाँ से ऐसे आगे कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। अब तो आप इसको बता देंगे, इसको या तो याद कर लीजिए, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, ये आप ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें आप ऐसे क्रम 4 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 2, तो आपको याद रहेगा कौन कौन सी की अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 है। ऐसे आप क्या करेंगे, आप अभ्यास कर लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहीं से आपको कंटिन्यू करना था। आज हम सिखाएंगे आपको एचसीएफ और एलसीएम, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखाएंगे। और जैसा मैं सिखाऊंगा आपको वैसा कोई नहीं सिखाएगा, यूट्यूब पे आपको कोई वैसा नहीं सिखाएगा। पहले एक बार आप कर तो ले लीजिए, है ना। पहले आप एक बार कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अभ्यास किया जाए, अभ्यास किया जाए। देखिए, अब ये संख्या तो हो गई थी, ये कल पढ़ा दिया गया था। इसके बाद ये पढ़ाना था गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे, ये सारी वीडियो में आज चर्चा होगी इस वीडियो में। ठीक है, आप पूरा लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, थोड़ा सा ये माइक गड़बड़ होगी, इसमें आवाज ना थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। दूसरी माइक जो मैं यहाँ यहाँ खोस के पढ़ाता था ना सेट में, तो वो माइक दिख नहीं रही ना, वो माइक कहीं ना कहीं रखा गई है या मिल नहीं रही है। इसी माइक से पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा माइक में आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज करके पढ़ाई पे ध्यान दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, गुणनखंड को अभाज्य संख्या हाँ देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, भाज्य अभाज्य आपको ये तो मैं बता दिया था, लेकिन गुणनखंड की सिखाना ना, गुणनखंड सिखाना। देखिए, गुणनखंड को अगर सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, जैसे मैं 8 संख्या लिख दिया, क्या लिख दिया, ये वाली मैं बता रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे 8 है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कितने बार उसको टुकड़ा कर दिया जा सकता है। जैसे 8 को करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसी को आप गुणनखंड कहेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको 24 लिख दूं तो कितना होता है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। हाँ, 12 दूनी 24 हो जाएगा, या 4 तिहाई 6 चौक का 24 कर देंगे। 6 चौक का 24 कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए, इसके 2 फैक्टर करेंगे, 6 गुणे 4, 6 चौक का 24, इसका 2 फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, और इसका करेंगे 3 दूना 6। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसी को जो मतलब जो टुकड़ों, मतलब इसको जो हर संख्या को आपस में क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया जाए, इसी को गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड को मैं सिखाना चाहता हूँ। ये गुणनखंड होता क्या, प्राइम फैक्टर क्या होता है, ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या होता है। अच्छा, प्राइम फैक्टर जो होता है उसको आप समझिए, प्राइम फैक्टर इसी को कहते हैं। और ऑल पॉसिबल फैक्टर यानी कि अगर मैं 8 दे दूं तो इसमें ये पूछेगा कि 8 को कितनी संख्या है, 8 को कितनी ऐसी संख्या है जो 8 को विभाजित कर सकती है। ये आपका इसका पूछने का मतलब ये होता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है 8 को संख्या को काटने वाली कितनी सम है और कितनी विषम, ऐसे भी पूछ लेता है। अब इस सवाल को आप करेंगे तब आप पूरी बात समझ पाएंगे। आया, जितनी बात मैं बताया इतनी बात आपको समझ में आया है तो बताइए, जितना बात बताया गया है उतना आपको समझ में आया तो बताइए। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्या होता है। चलिए, जो भी आप नहीं जानते हैं अब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। जैसे देखिए, प्राइम फैक्टर निकालना मैं चालू करूं, देखो अब मैं एक एक बात समझा रहा हूं, आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये गुणनखंड क्या है, चलिए पहली हेडिंग को ये समझाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं यहाँ आपको लिख दूं 24, क्या लिख दूं 24, इसका एलसीएम लिया जाए, कितनी संख्या है, जितनी अभाज्य संख्या है यानी कि 24 को काट सकती है। तो 2 से काटेंगे आएगा 12। फिर मैं ये एलसीएम आपको सिखा दिया था ना, एचसीएफ और एलसीएम आज पूरा उसको बताया जाएगा डिटेल से। 2 से काटेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर से काटेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। ये संख्या मतलब कितनी संख्या है, ये आपकी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आपका क्या है, 24 की जो गुणनखंड है। अच्छा, 24 को गुणनखंड और किया जाए, यानी खंड का मतलब है तोड़ना। क्या होता है खंड का मतलब, अलग अलग करना, नहीं कहते हैं अलग अलग खंड कर दीजिए। अब 24 को एक तरीका देखिए मैं बताता हूँ, ये तरीका तो हर कोई जानता है, ये तरीका हर कोई जानता है। इस तरीका में ऐसा है कोई नहीं जानता है, बताइए। इस तरीके में हर कोई जानता है, लेकिन जो मैं तरीका आज बता रहा हूँ वो देखिए। यहाँ देखिए करेंगे 6 6 चौक का 24, 6 चौक का 24 होता है। पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 6 चौक का 24, फिर इसको आप तोड़ेंगे। अच्छा, यही आप सीख ले जाएंगे तो एचसीएफ और एलसीएम आप इतना जबरदस्त तरीके से लगाएंगे, आपको समझ में आएगा। पहले आप सीखिए तो। देखिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसको 2 खंड तोड़ दिए। अच्छा, इतना तोड़ दिए, अब ये खंड नहीं हो सकता, तो यही तो मैं लिखा हूँ। देखिए यहाँ
दो दो दो, 3 बार है तो देखिए यहाँ 3 बार संख्या लिखा गया है, फिर एक 3 है, देखिए यही 3, इसी का होता है गुणनखंड। ये समझ में आया? चलिए इस गुणनखंड को समझ में आया तो ये देखिए 72 को करिए, है ना, 72 को करिए, 72 का गुणनखंड करिए। अब 72 का गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे? 72 को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, देखिए 8 9 72 होता है, क्या होता है? 8 गुणे 9, 8 9 72 होता है। इसको दो खंड में तोड़ लेंगे, 8 9 72 हो जाएगा। अब 8 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे, तीन खंड में तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर 3 को अगर आप 9 को तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 कर लेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा कि नहीं? ये आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। इसी को एलसीएम भी कहते हैं। ये टोटल आपकी एलसीएम हो जाएगी अगर निकाल देंगे, 72 आएगा। 72 आपका आएगा, दो संख्या में देगा तब आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मैं और सिखाऊं आपको 84, 84 को आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए, फिर मैं ऑल पॉसिबल फैक्टर बताता हूँ उसे किसे कहते हैं। इतना आप करिए, इतना करिए बाबू, है ना। देखिए ये सवाल है, क्या है आपका? 72 दिया गया, ओ 84 दिया गया है, इसको आप दो खंड में तोड़ लेंगे। अच्छा, दो खंड में तोड़ेंगे 84 को, कैसे तोड़ेंगे? आपको जितना अच्छे से पढ़ा याद रहेगा उतने अच्छे से आप तोड़ पाएंगे। 84 को मैं क्या कर दूं, अगर मैं देखिए 4 से तोड़ दूं, कोई दिक्कत है? यहाँ मैं आपका 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ आपका 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, 21 से कर दे रहा हूँ। 21 चौक का 84 होता है, 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8, तोड़ गया। अच्छा, और भी आप किसी तरीके से तोड़ सकते हैं, है ना, 84 को, हाँ, और भी किस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब इसको खंड में अगर हम करेंगे, इसको आप खंड में करेंगे तो किस खंड में करेंगे? 7 तरीके 21 हो जाएगा, 7 गुणे 3, 7 तरीके 21 हो जाएगा, कलर दिख रहा है ना, 7 तरीके 21 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब ये पूरा खंड हो गया, अब इसको करेंगे, देखिए इसको दो खंड में करेंगे, 2 गुणे आप 2 कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, अब 7 तो कटेगा नहीं, तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, ये आपका गुणनखंड कहलाएगा। ये आपका गुणनखंड 84 का गुणनखंड हो। अब इसको आप पूरा गुणा करेंगे 84 आएगा। अभी इसी आधार पे एचसीएफ और एलसीएम लगाया जाएगा, फिर आपको कितना मजा आएगा, फिर आप देखिएगा। आप पूरे आज क्लास में बनेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम आपको एकदम धुआं धुआं कर देंगे। नहीं करेंगे धुआं धुआं तो आप बताइएगा, धुआं यहीं से उठने लगेगा अगर धुआं धुआं नहीं होगा तो। चलिए ये देखिए, अच्छा ये आपका गुणनखंड था। अच्छा, गुणनखंड को प्राइम फैक्टर कहते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आपको? जितना प्राइम फैक्टर समझाया गया, प्राइम फैक्टर समझ में आया कि नहीं? इतनी बात बताइए, प्राइम फैक्टर समझ में आया कि नहीं? और भी आपको मैं दे दूं, जैसे मैं 80 दे दूं, 80 को आप दो खंड में करेंगे तो लिखेंगे 8 गुणे 10, कोई दिक्कत भैया? अब 8 गुणे 10 लिखेंगे, इसको आप कर सकते हैं 3 बार में, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाएगा। इसको दो खंड में करेंगे, 2 गुणे 5 कर देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड कहलाएगा। आया समझ में? ये आपका गुणनखंड कहलाएगा। अच्छा, और अभ्यास करने की जरूरत नहीं, आगे मैं अभी अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑल पॉसिबल फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी को मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे को। देखिए ऑल पॉसिबल फैक्टर किसे कहते हैं, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 72 को काट सकती हैं। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 72 को काट सकती हैं। मतलब कहने के समझिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 24 संख्या दी गई, पहले मैं 8 लेता हूँ ना, पहले संख्या जैसे 8 है, तो 8 को ऐसी कितनी संख्या है, ऑल पॉसिबल फैक्टर, मतलब सभी संभव गुणनखंड, सभी संभव, कितना संभव संख्या गुणनखंड हो सकती है जो 8 को काट सकती है। 8 को काट सकती, कैसे करेंगे? एक आपको 8 काट देगी, बोलो काट देगी कि नहीं? 8 हो जाएगा। 2 आपका काट देगी और 4 भी आपका काट देगा, हो जाएगा है, हो जाएगा कि नहीं पॉसिबल? अच्छा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से आप कटेंगे, 4 दूनी 8 होता है। देखिए वही संख्या रिपीट हो गई, वही वाली संख्या, तो यानी कितनी संख्या हो सकती है? अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी जो संख्या है, देखिए वही रिपीट हो रही कि नहीं? ये रिपीट हो रही थी कि नहीं? तो इस संख्या को आप क्या करेंगे, यहीं से मिटा देंगे। अब इसको मिटा देंगे तो आप बताएंगे कितनी आपकी क्या है, कितनी पॉसिबल संख्या है, तो कहेंगे, चलिए ये देखिए कितनी आपका पॉसिबल संख्या है, तो कहेंगे 1 2 3 4। अब इसमें 4 संख्या ऐसी हैं जो 8 को क्या कर सकती हैं,
पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। रिपीट नहीं होना चाहिए, देखिए रिपीट नहीं है। अच्छा, कभी कभी इसमें पूछता है जो सभी संभव गुणनखंड में सम संख्या कितनी है। कभी सम संख्या पूछ लेगा और कभी विषम संख्या पूछ लेगा। विषम पूछेगा, सम पूछेगा तो कहेंगे 1 2 3, तो आपको 3 संख्या, विषम पूछेगा तो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी मैं करके दिखाता हूँ 24 को देखिए कैसे करेंगे। अगर आप 24 को करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना। 24 को आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 24 को अगर आप करेंगे तो मैं करूंगा 1 से करेंगे 24, कटेगा कि नहीं, 2 संख्या आपका पॉसिबल बना। फिर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 होता है कि नहीं। फिर आप 3 से करेंगे, 3 अठी 24 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। 3 से 4 से करेंगे, 4 छक 24 होता है कि नहीं। 5 से तो कटेगा नहीं। 6 से 6 चौका 24, 6 चौका 24, देखिए ये रिपीट हो जाना है। देखिए 6 से काटेंगे, देखिए रिपीट हो रहा। 8 से कटेगा, 3 से रिपीट, 12 से कटेगा रिपीट हो, 24 से कटेगा रिपीट होगा। तो आपको इतनी समझ में आई कि ये कहने का मतलब ये था कि इसमें कितनी पॉसिबल संख्या है कि जो 24 को काट सकती है। तो आप इस संख्या आपके सामने 1 2 3 4, तो 8 संख्या ऐसी है कि जो 24 को काट सकती है, पूरी तरह से काट सकती है। अच्छा, इसमें सम कितने हैं, तो सम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आपके सम है और विषम 1 2, 2 आपके विषम है, ये 2 आपका विषम है। ऐसे आप करेंगे। आया समझ में, इतनी बात समझ में आया। चलिए मैं मिटा के और सारा अभ्यास कराता हूँ। मेरा काम ही अभ्यास कराना, बेसिक में तो यही काम है ना कि सिखाना। जब तक आपको आ ना जाए तब तक मेरा काम है सिखाना, आपको काम है सीखना। चलिए स्टार्ट किया जाए। भैया कहाँ थे, हेरा गए थे क्या आप। हाँ चलिए। देखिए। अच्छा, देखिए जैसे ये सवाल 72 में लिखता हूँ ना, 72 लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ये 72 लिखता हूँ, ये संख्या 72 है। अब 72 को ऐसी कितनी संख्या है, मैं यही लिख देता हूँ, है ना। 72 ऐसी कितनी संख्या है जो सभी संभव गुणनखंड यानी ऑल पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो 72 का कितनी संख्या ऑल पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, इस बात को कैसे करेंगे। देखिए 1 से आप करेंगे तो कहेंगे 72, 2 संख्या हो गई, एक संख्या करेंगे 2, 2 से आप करेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 36 दूना 72 होता है, ठीक है। फिर आप 3 से करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 26 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद आप 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 3 बचेगा, 32, 4 अठी 32, 18 चौक 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 से काटेंगे, 6 से भी हो जाएगा। देखिए 6 से करेंगे, 6 एकन्नम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 12 छक 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 7, 6 हो गया। 7 से करेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 8 से करेंगे, 8 से हो पाएगा कि नहीं, मैं 8 से करके एक बार दिखाता हूँ भैया। देखिए 8 से करेंगे तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, 8 9 72, सीधे कर देना भैया, 8 9 72, ऐसे नहीं, 8 9 72, यहाँ 9 कर देंगे, 8 9 72। और संख्या क्या करेंगे, 10 से तो हो नहीं पाएगा, 8 9 से, 9 से तो हो गया, 10 से नहीं, 11 से, 12 से तो 12 से हो गया, 18 से, 26 से, 36, 72 से। यानी कि आप देखेंगे कि ऑल पॉसिबल फैक्टर जो है 72 का कितनी संख्या है, तो मैं आपको गिन के दिखाता हूं कि कितनी संख्या। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं कि जो 72 को क्या कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं। इसी को कहते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर। आया समझ में। अच्छा, अब इसमें कभी कभी सम पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, सम पूछ लेता है और विषम पूछ लेता है, सम और विषम पूछ लेता है। तो सम और विषम को क्या करेंगे, अब गिनेंगे। देखिए एक ये है, 2, और उसके बाद कितना है, 2 हो गया, 2 ही तो है ना। 2 ये 9 है ना, विषम पूछ रहा है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 संख्या टोटल है, ठीक है, 3 हो जाएगा। अच्छा इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल 9 संख्या। तो ऐसे सम और विषम आप क्या करेंगे, सीख ले लेंगे। आया, इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं, इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा लिखे नहीं थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप। ऐसे ऑल पॉसिबल फैक्टर और सम और विषम को पहचान सकते हैं। तो ये आपको
अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? इतनी बात मैं इसलिए सिखाया हूँ क्योंकि मुझे एचसीएफ और एलसीएम इसी सवाल पे क्या करना है, लगाना है। जैसे 2 का पहाड़ा आपको 100 तक याद होना चाहिए। कैसे? 2 दूना 4, पहले 2 का पढ़ेंगे, 2 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 2 धाम 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 16, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूना 38 और 20 दूना 40। फिर आपका 21 दूना हो जाएगा। ठीक है, 21 से करेंगे आप, ऐसे आपको करना है पूरा 100 तक याद होना चाहिए। कितने तक? पूरा 21 दूना 42, 22 दूना 44, 23 दूना 46 और 24 दूना 48। ऐसे आपको धीरे धीरे करके 100 तक का याद होना चाहिए। आप ऐसे आप कर लेंगे। वैसे आप 3 का भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल फैक्टर निकालना आसान है। 3 का करेंगे, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठ 24, 3 9 27, 3 दाम 30, 11 तिया 33, 12 तिया 12, 12 तिया 12 तिया 36। ऐसे आप करेंगे पूरा टोटल 12 तिया 36 करेंगे और 13 तिया 39 हो जाए, 14 तिया 42 होगा, 15 तिया 45 होगा, 16 तिया 48 होगा, 17 तिया 51 होगा, 18 तिया 54, 19 तिया 57 होगा और 20 तिया 60 होगा। ऐसे आप धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको भी अभ्यास हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं करना, इसको इतना ही करना। ऐसे 4 के करेंगे, 5 के करेंगे, 6 के करेंगे, 7, तो ये ऑल पॉसिबल फैक्टर काटना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आएगी। इतना मैं सिखा दिया ऑल पॉसिबल फैक्टर, और आपको प्राइम फैक्टर क्या होता है ये सीख लिए। अब उसके बाद मैं एचसीएफ और एलसीएफ पे चर्चा कर देता हूँ, है ना। एचसीएफ और एलसीएफ पे चर्चा कर देता हूँ, फिर आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं? आज की काफी लंबी क्लास नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए, है ना। अच्छा, ये गुणनखंड आप सीख लिए, तो गुणनखंड सीख लेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं? बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे करेंगे। इसको आप लिखिए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं किए तो आप करिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपको क्या आपको देखना है, एचसीएफ और एलसीएम यही देखना ना। एच सी एफ एल सी एम, ये आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है? ये है ला सा पा, ये है मा सा और पा। इसको हिंदी में कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और इसको इंग्लिश कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं बताऊंगा सब, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, कहने का इसका मतलब क्या है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आप जानते हैं, जो दो संख्या आपको दी जाएगी, दोनों संख्या में कौन सी हाईएस्ट होगी, उसी को आप बताएंगे आंसर क्या होगा। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबकी संख्या में ये देखेंगे कौन सबको डिवाइड कर देगा, और इसका गुणनखंड वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। मैं पहले आपको समझाता हूं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? ला सा और पा, ये आपका क्या होता है, मैं इस बात को समझाता हूं। इस बात को आप समझिए क्या होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए एलसीएम जैसे होता है, यहाँ दो संख्या है और यहाँ चार संख्या है। इसको एलसीएम में थोड़ा सा बता दिया था आगे। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का पूरा सवाल आ गया, तो इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो से करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक, यहाँ आ जाएगा दो। फिर आप दो से काटेंगे तो यहाँ एक और एक, जब तक एक नहीं आता तब तक आप काटते जाएंगे। ठीक है, दो गुणे दो करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कराऊँ छः और आपका आठ हो जाएगा, यहाँ नौ हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। अभी मैं एक से एक तरीका सिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो यहाँ दो से करेंगे तो यहाँ करेंगे दो तीन छः, यहाँ चार हो जाएगा, यहाँ ये नौ कटेगा नहीं दो से। फिर आप करेंगे दो से, यहाँ आ जाएगा तीन, यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ नौ हो जाएगा। अच्छा, कामा लगाना है। फिर दो से करेंगे आप, यहाँ आ जाएगा तीन। ये थोड़ा सा मैं सिखा दिया था आपको, है ना, मैं थोड़ा सा सिखा दिया था। अगला आपको क्लास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो यहीं आप सीख लेंगे। फिर आप तीन से काटेंगे, तीन एक का नाम तीन, ये एक हो जाएगा, तीन तिरिक का नौ। यहाँ तीन से काटेंगे तो ये एक हो जाएगा। इसको आप करेंगे दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन, ये आपका हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 8, 8 9 72, देखिए 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 9 8 72, तो 72 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अच्छा 72 एलसीएम हो जाएगा। हाँ, ओह 72 उल्टा लिखा गया, कभी कभी ऐसा सवाल बन जाता है ना। 72, ये देखिए 72। अच्छा मैं ये तरीका तो आप जान ही रहे, एक दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। मैं बताना क्या चाह रहा था कि अगर कहीं पे 2 लिखा है कहीं पे 4 लिखा है, अच्छा ये 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। अभी को मैं गुणनखंड बताया, तो गुणनखंड आप अगर सीख लिए होंगे तो इसमें दोनों में देखनी है कि बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड, तो यानी 2 गुणे 2। अच्छा 2 गुणे 2 कर दिए। अब इसका क्या करेंगे, अब देखेंगे ये संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से आप देखेंगे तो 2 दूना 4 कट जा रही है, तो जब कट जा रही है तो यही आपका गुणनखंड का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अच्छा ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, 72 को देखिए। अच्छा 72 है, 72 का आप करेंगे 9 अट्ठी 72 होता है, या 8 9 72 कोई नहीं है, ऐसे कर लेंगे। अब इसको जब आप करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए इसको आप करेंगे तो इसको कितना खंड में करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे, 3 तिरिक का 9। अच्छा 72 की समझा रहा था ना, एक ही संख्या है। चलिए अब देखिए इसी संख्या को देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस संख्या को आप गुणा करेंगे तो 72 आएगा। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, दो संख्या मैं आपको दे रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे संख्या है आपका 12 है आपका और 24 है, तो इस संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका वो तरीका आप भूल जाइए, कैसे लिखेंगे 12 और 24 ऐसे लिख के आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे। ये तरीका छोड़िए, ये तरीका देखिए, सबसे बड़ी आपकी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे तो कहेंगे सर 24 सबसे बड़ी है, तो इसका 2 फैक्टर करेंगे तो 6 चौक का 24 होता है, 6 चौक का 24 होगा। अच्छा इसको आप फैक्टर करेंगे तो आपका 2 गुणे 3 कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ आप कितना करेंगे, 2 गुणे 2 कर सकते हैं कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब इस संख्या को 12 देखेंगे क्या कट रहा है, तो कहेंगे 2 से कटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 संख्या क्या कर देगा, इसको काट देगा, तो यानी पूरी जितनी संख्या कटनी चाहिए इसमें क्या है, मौजूद है। तो जब मौजूद है इसको काटने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी को आप गुणा कर देंगे, आपका 8 तिरिक 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आपका यही एलसीएम हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, है ना। अभी इसी तरह मैं आपको गुणनखंड भी सिखा वो एचसीएफ सिखाऊंगा। ये आपका एलसीएम था। जैसे एलसीएम का और भी बड़ा सवाल देखिए, थोड़ा सा और बड़ा सवाल देखिए, क्या है, थोड़ा सा और बड़ा सवाल देखिए, ठीक है, देखिए चलिए देखिए, अब और भी बड़ी संख्या दिया जाए, जैसे और बड़ी संख्या मैं दूं, माइक तो खो गया बाबू, वो माइक मिल नहीं रहा है ना। ये देखिए, फिर यहाँ देखिए 6 दिखा गया है, और आपका 7, 7 को नहीं लीजिए अभी ना, 7 को ना लीजिए तो बेटर है। ये देखिए 8 लिखा गया है, और मैं कितना संख्या ले लूं, 12 लिखा गया, ये संख्या आपको लिखा गया। अब इसी का एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। आज का जो तरीका मैं बता रहा हूँ नंबर 1 का तरीका होगा, आप दमदारी से शेयर करेंगे और देखेंगे काफी अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको वीडियो को शेयर भी करना है। और चैनल आपको, अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए सीखिए आप। देखिए इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 का आप फैक्टर करेंगे, 6 6 दूना 12 करेंगे, नहीं 4 3 12 कर दीजिए ना, 4 3 12 कर देंगे तो अच्छा पड़ेगा। देखिए 3 गुणे 4 कर देंगे, 4 3 12। अब इसका 2 खंड करेंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, इसका आप 3 कर देंगे, यही तो है। अच्छा इतना संख्या हो गया। अब ये 8 देखेंगे कितना संख्या है, तो कहेंगे 2 से करेंगे सर 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा 1 2 बच गया, 1 2 बच गया। आवाज की कुछ प्रॉब्लम होगी तो भैया माफ करिएगा, थोड़ा सा ये ना मैं वॉइस
इसमें आवाज़ ठीक आती नहीं है, लेकिन मैं कर लिया, वो मिला नहीं, नेक्स्ट दिन मैं उसी वॉइस पे पढ़ाऊँगा, आप मैनेज करिए, ठीक है भैया? देखिए, अच्छा, अब 2 से करेंगे, कहेंगे सर आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये 2 से मैं काट रहा हूँ, 1 2 से इसमें से निकाल के काटा, तो 1 2 से मैं काटा 4 आ गया, फिर 1 2 से मैं निकाल के काटा, तो आपका 2 बच गया। अभी 1 2 की कमी है, तो 1 2 मैं यहाँ लिख दूँगा तो काम बन जाएगा, 8 कट जाएगा, ये संख्या तो कट गई। अब बचा 6, 6 देखिए 2 से करेंगे, 6 है तो 2 से करेंगे, 2 तियाई 6, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 3 से देखिए काटेंगे, 3 से कट जाएगा। तो यानी ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या पूरी विभाजित कर देगी। अब यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 कर देंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। अभी इसी तरह मैं इसे बताऊंगा, ये समझ में नहीं आ रहा आपको? आएगा, आएगा। अभी पहला है ना, कहीं पढ़े नहीं ना, कोई पढ़ाया नहीं ना। जब आप कहीं पढ़े रहते हैं, जैसे क्या होता है, जब कोई भी चीज़ बार-बार देखते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है। अब मुझको क्या है, आज 4 दिन से 5 दिन से आप देख रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा जान गए मेरे बारे में कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर की आवाज़ कैसी है, सर कैसा बोल लेते हैं, कैसा बोलते हैं। तो आपको पूरी बात समझ में आए। अगर किसी भी चीज़ जैसे क्या होता है कि आप कभी किसी रास्ते पे गुज़रिए, किसी भी जाइए, जैसे आप कोचिंग जा रहे हैं, तो एक दिन जाएँगे तो वहाँ देखेंगे अच्छा ये पेड़ है, भूल जाएँगे। फिर अगले दिन गए तो आपको याद हो जाएगा। दूसरे दिन जाएँगे तो अच्छा देख लेंगे, अच्छा कैट घर है। तीसरे दिन जान जाएगा, अच्छा जान जाएँगे यहाँ पकोड़े की दुकान है, यहाँ समोसे की दुकान है, यहाँ ये दुकान है। चौथे दिन जाएँगे तो फिर आप जान जाएँगे, अच्छा यहाँ मीठी चटनी भी है, यहाँ ये भी मिलता है, इसके बगल में ये भी दुकान है, अच्छा। फिर 5वें दिन जाएँगे तो सब देख लेंगे, अच्छा उसके यहाँ 4 ठो कुकर है, 5 ठो कुकर, 2 आदमी है, 3 आदमी है। फिर उसके दिन और दिन जाएँगे, फिर आप देख लेंगे, अच्छा वो समोसा कैसे बनाता है। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी आप बार-बार जब आप जाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से जान लेते हैं। तो ये चीज़ आप कभी देखे नहीं हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पहली बार देखेंगे तो आप भूलेंगे ही ना कुछ न कुछ। जब इसको बार-बार कहीं देखे होते, तब आपको समझ में आता। एलसीएम तो आप देखे होंगे, जैसे कोई संख्या अगर ऐसे लिखा होगा 2, 8 और 24 ऐसे लिखा होगा, तो इसका एलसीएम तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा हाँ, 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 इसको तो मैं देखा हूँ। लेकिन ये जो मैं विधि बता रहा हूँ गुणनखंड वाली विधि, ये देखे नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी विधि यही है। जब मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा, इसी में मैं खत्म कर दूंगा। अभी आपको बताऊं, अब बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, है ना? सिर्फ मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये आपको बताऊंगा भी, ठीक है? चलिए अभी आप सीखिए, देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक जो मेरी क्लास सीखेगा ना, उसको काफ़ी आपको, जैसे काफ़ी आपको क्या हो जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा और कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ यहाँ देखिए 24 हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिख दूँ 36 हो जाएगा और यहाँ मैं 72 लिख देता हूँ। अब भैया बताइए, अब इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? लीजिए, अब अगर आप कहेंगे सर जी 24, फिर यहाँ 36, फिर यहाँ 72, अब इसका एलसीएम सर जी ऐसे निकालेंगे और ले जाएंगे यहाँ तक खर्रा। क्या कह रहे हैं? ले जाएंगे ऐसे। अब ऐसा नहीं करना। अब देखिए, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखिए, है ना? देखिए 72 को कहेंगे 8 9 72 होता, 8 गुणे 9, 9 अटी 72 होता है, ठीक है? या 8 9 72, तो 2 का इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2, इसको मैं 8 को तोड़ दिया। इतनी बात समझ में आई? बताइए। फिर मैं बाबू ये 3 को तोड़ दिया, देखिए 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9, क्या हो जाएगा? 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं 3 गुणे 3 कर दूंगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 72 को मैं तोड़ दिया। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या 72 थी, इसीलिए मैं 72 को तोड़ दिया। अब कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, ये 36 है। अब 36 को संख्या देखेंगे, इसमें कौन सी संख्या विभाजित कर दे रहा? अच्छा, 36 को देखेंगे, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 ओ 36, देखिए 2 करेंगे, 2 1 का नाम 2, 8 दूनी 16, ठीक है? 18 दूनी 36 होता। फिर मैं 2 से करूंगा, 1 2 तो यहाँ से निपट गया, 1 2 से और करूंगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 निपट गया। अच्छा, अब कहेंगे सर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा ना, 3 है ना उसमें, तो 3 से करेंगे, 3 तिरिक का 9, यहाँ फिर 3 से करेंगे, यहाँ 3 आपका कट जाएगा, यानी ये संख्या आपकी कट गई। तो यानी इस संख्या में कोई बदलाव नहीं करना। अब 24 का आप करेंगे तो कहेंगे सर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, हाँ तो ठीक है। फिर 2 से का आप कटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर आप 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये आपकी यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी आपको इसमें कुछ बदलाव नहीं करना। अब इसको आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, 9 अठी 72, यानी 72 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 72, 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये 72 एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बस इतना सा करना था। कितना लगा? अभी मुझे समझाने में सब लगा, नहीं तो इतना ही लगता। और बताइए इसका एलसीएम कितना लंबा था, निकल गया कि नहीं? अब आप इसको काटना बैठते तो कैसे काटते?
है ना। अभी देखिए, अभी एचसीएफ जब मैं इसी सवाल पे कराऊंगा तो आपको और भी मजा आएगी। क्यों मजा आएगी? अभी देखिए, तो अभी आप देखते जाइए ये खेला हो क्या रहा है। अभी आप खेला को सीखिए, है ना। अभी आप इस खेला को सीखेंगे तब आप समझ में। जैसे मैं एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है, एलसीएम का। देखिए, जैसे मैं यहाँ आपको दे दे रहा हूँ 12, क्या दे दे रहा हूँ भैया? 12। चलिए 12, फिर यहाँ मैं आपको दे दे रहा हूँ 9, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ कितना? 29। अब बताइए, 29 और भी संख्या दे दे रहे हैं, 24, ये संख्या है। अब इसमें एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है? एल सी एम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका आप कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसका। अब कुछ करना नहीं है, पहले बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या इसमें आपका 24 है, तो बड़ी संख्या इसमें 24 है, तो आप क्या करेंगे? 24 को आप डिवाइड करेंगे, तो 2 खंड में करेंगे तो कितना हो जाता है? 6 चौक का 24 होता है, 6 गुणे 4, 6 चौक का 2 खंड में कर दिए। अब इसको आप तोड़ेंगे तो कितना करेंगे? 2 गुणे कितना लिखेंगे? 3, 2 3 6। इसको आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 कर देंगे। बात समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, सबसे बड़ी आपकी 24 थी। अच्छा, 29 भी सबसे बड़ी है, लेकिन 24 को ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 29, अब 29 को देखेंगे। 29 किसी संख्या से कटती है भैया? 29 किसी से कटती है अमन? हाँ, 29 किसी संख्या से कटती है? किसी संख्या से नहीं कटती है, तो 29 का सीधे गुणा करेंगे। 29 इसीलिए नहीं लिया। अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, 9 को काटेंगे। देखिए 3 तिरिक का 9, एक 3 रहता और काम बन जाता। एक दिन की कमी है तो एक 3 और लगा देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, 12 को काट देखा। देखिए 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे कट जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 दूना 4, देखिए 2 3 6 ऐसे कर लेंगे तभी कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 से करेंगे तो 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 3 6, 6 से कटेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस संख्या को पूरा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा 8, 8 9 72 हो जाएगा। अब 72 गुणे 29 आप करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इतनी बड़ी संख्या को आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब एचसीएफ पे थोड़ा देखिए। एचसीएफ का एक दो और देखिए, एक दो एचसीएफ का सवाल भी देख लीजिए। एचसीएफ कहते किसे हैं? उसके बाद फिर मैं क्या करूं? उसके बाद मैं समाप्त करूं, है ना। उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। देखिए एचसीएफ का सवाल क्या है। जैसे एचसीएफ का सवाल मैं देना चाहूँ, जैसे यहाँ मैं 24 लिख दे रहा हूँ और यहाँ 12 लिख दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालना है क्या? एचसीएफ मैं हेडिंग यहाँ करा देता हूँ। एलसीएम तो आप सीख लिए, अब एचसीएफ कराते हैं। देखिए एच सी एफ यानी क्या हो जाएगा? इसको हिंदी में मासापा कहेंगे, मा सा पा, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और मासा हो जाएगा ना इसका। अब देखिए इस सवाल को मैं कराना चाहता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखा था 24 और यहाँ लिखा था 12। अब इसमें आपका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ अगर इसमें करेंगे तो कुछ नहीं करना। देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट देखना सबसे ज्यादा जो होगी, दोनों को जो काट दे वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे मैं इसको आप करूँ तो इसको आप एलसीएम लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तब आप बात बना पाएंगे। दोनों 24 ही है, एक 12 करना है, ठीक है, एक 12 करना है। यहाँ ये 12 रहेगा, ठीक है। अब इसका करते हैं। अब देखिए 24 का आप करेंगे तो इसका आप कितना खंड करेंगे? इसका आप करेंगे 6 चौक का 24 होता है, 4 कर देंगे, है ना, 4 कर देंगे। ये देखिए 4 हो जाएगा। इसका आप करेंगे तो कितना करेंगे? 2 3 6, फिर इसका आप करेंगे 2 गुणे 2 कर देंगे। अब इसको आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 होता है, 6 गुणे 2 कर देंगे, 6 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, 6 गुणे 2। अब इसका आप करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको भी लिखता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, इसमें आप देखेंगे, अच्छा इसको आप गुणा 1 कर देंगे, यहाँ गुणा 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई होगी भी नहीं दिक्कत। कैसे होगी दिक्कत, है ना, कैसे दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, चलिए अब देखिए, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आप देखेंगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए 1 कॉमन मिल रहा है, फिर आपका 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, फिर आपका ये देखिए 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट देखना है,
इसमें लिखा है ना HCF सबसे हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब ये देखिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी संख्या। तो आपका 2 1 है, 2 है, 2 है, तो सबसे बड़ी 3 है, तो इसका 3 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये 3 HCF कहलाएगा। आया समझ में इतनी बात? अच्छा, आप कहेंगे सर 3 HCF कहलाएगा, अब इन दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 होता है ना। अच्छा, यहाँ नहीं होगा, अभी और संख्या देंगे तब। HCF ऐसे ही एक कर लेंगे। एक सवाल और कराता हूँ, उसके बाद बाकी नेक्स्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलिए, फिर इसको अभ्यास करके आप आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे मैं यहाँ देता हूँ आपको, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ 18, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 24, ये संख्या। इसका एलसीएम निकालेंगे तो करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। पहले क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, 2 से करेंगे, 2 से कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 3 ये हो जाएगा। इसको आप करेंगे संख्या, तो यहाँ 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 3 6, यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 8 8 3 24, सही है। अब इसमें देखेंगे, फिर इसमें भी कॉमन वही है, देखिए कॉमन वही है। कल मैं इसका ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आप अभ्यास करके आइए। देखिए ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन है, अब इसमें देखिए क्या 3 कॉमन है, ये देखिए 3 कॉमन है, तो 3 हाईएस्ट कॉमन है, 3 सबसे ज्यादा है, तो 3 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF को और एक तरीके से लगाते हैं, कैसे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या। देखिए 18 से भाग देंगे 24 में, ठीक है? 24 में क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना? 24 में आप भाग देंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब कल विधि बताया जाएगा, ये सब कल बताया जाएगा।